अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, पिछली 3 वीडियोज़ में मैंने ये पंसार दवाखाना मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको 3 वीडियोज़ में समझा दिया है। चूँकि एक नया फंक्शन हमने इसमें ऐड किया है, तो मैंने कहा कि इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है और ये आप फंक्शन ख़ास तौर पर हुक्मा के लिए बहुत ही मुफीद और उनके लिए बहुत सहूलत पैदा करने वाला और बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। और ये फंक्शन कौन सा है जी? यहाँ पर आप देख सकते हैं, किधर गया ये, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, इस नाम से इस फंक्शन को हमने शामिल किया है इसमें, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के नाम से। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं, अब पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि यहाँ पर आप मरीज़ को सिलेक्ट करेंगे, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर उसका रिकॉर्ड बना दिया था, तो उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो रिपोर्ट्स होंगी, जो भी उसने लैब टेस्ट जो होते हैं आमतौर पर डॉक्टर जो लिख कर देते हैं, तो उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर उस रिपोर्ट को का उर्दू में खुलासा आपको बताएगा, यानी उस रिपोर्ट की जो रिज़ल्ट हैं, वो एक तो रिज़ल्ट आपको टेबल में उर्दू में बताएगा, जो वैल्यू हाई है उसको रेड कलर में दिखाएगा, जो नॉर्मल है ग्रीन में होगी। इस तरह कलर के जरिए भी आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू हाई है, कौन सी लो है और कौन सी बराबर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर फिर उस रिपोर्ट पर एक तज्जिया करके आपको नीचे एक पैराग्राफ में ये खुलासा बताएगा कि मसला क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये फंक्शन है इसमें। दूसरा फंक्शन ये है कि जब आप वो रिपोर्ट आपको बता देगा तो नीचे एक सेव का बटन होगा, तो आप सेव करेंगे तो उस मरीज जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसके रिकॉर्ड में ये हमेशा के लिए चीज़ सेव हो जाएगी। अगली दफ़ा महीने के बाद वो मरीज आता है और दोबारा वो अपना टेस्ट अल्ट्रासाउंड है या जो भी खून का टेस्ट है वो करके आता है, दोबारा आप जब यहाँ पर उसकी नई रिपोर्ट को अपलोड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर उसका खुलासा बताने के बाद आप फिर उन दोनों रिपोर्ट्स का आपस में मुआवजा करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको उनका मुआवजा करके बताएगा कि पहली रिपोर्ट में और अब की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, बेहतरी आई है या मज़ीद ख़राब हुआ है मामला। तो ये फंक्शन है बुनियादी तौर पर, ठीक है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से मरीज़ आपने सेलेक्ट करना है। मेरे पास इस वक्त एक मरीज़ डमी जो है मैंने ऐड किया हुआ है, सलमान, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नई रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और ये नीचे है अपलोड फाइल चूज़। अच्छा, फाइल जो है आपकी या जेपीजी में होनी चाहिए या पीएनजी में होनी चाहिए, और कोशिश ये करें कि फाइल को क्रॉप करके, यानी उसके जैसे कि हम आमतौर पर तस्वीर निकालते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में दीवार आ रही है, फर्श आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्रॉप करके, ताकि सिर्फ जितनी रिपोर्ट है उतना हिस्सा हो, ताकि क्लियर तस्वीर हो। तो आपने यहाँ से उसको अपलोड करना है। अच्छा, इस वक्त तो मैंने गलती से सारी चीज़ें वो रिपोर्ट डिलीट कर दी हैं, लेकिन चले मैं वक्ती तौर पर आपको थोड़ा सा वैसे कोई भी पिक्चर अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये पिक्चर एक अपलोड करता हूँ, तो इस तरह आपकी रिपोर्ट जो है उसकी तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट पढ़ें और तज्जिया करें। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक मैसेज आया। ये मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि कह रहा है कि जी आपसे एक छोटी सी गलती हुई है, आपने एक एपीआई की है गूगल की, वो आपने यहाँ पर डालनी है। वो की आपने ये देखें, यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, ब्रेन का, दिमाग का निशान बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने वो की डालनी है। अब सवाल पैदा होता है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। इस सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा मसला है, इसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हल हो जाएगा तो अपडेट में आपके पास आ जाएगा कि अब देखें यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। तो इसका आसान हल ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को नीचे करें, मिनिमाइज़ करें और दोबारा खोलें, तो देखें यहाँ पर क्लिक हो जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब हमने वो की यहाँ पर एक की डालनी है। वो की अपनी एपीआई की जो है वो कहाँ से उठाएंगे? आपने चले जाना है गूगल में। गूगल में जाकर आपने लिखना है गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। आपने गूगल एआई स्टूडियो लिखना है, इसको खोलना है आपने, और इसको खोलने के बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। स्किप कर दें इसे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर दें यहाँ से, ठीक है, और कंटिन्यू कर दें। तो ये आपका गूगल एआई स्टूडियो जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये नीचे आप देखें गेट एपीआई की। अच्छा, आपका देखें जिस ईमेल से आप लॉगिन होंगे वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो आपने करना है गेट एपीआई की, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें एक
API की आपकी आ गई है, फ्री वाली, ठीक है। तो ये फ्री वाली जो API की है, इसके जरिए आप रोजाना 20 रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। एक दिन में 20 रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। आपने अगर आपके पास कस्टमर क्या कहते हैं मरीज ज्यादा है, आपने ज्यादा रिपोर्ट्स चेक करनी है, तो फिर आपको यहाँ पर इनको पेमेंट करनी होगी गूगल को, और उसमें फिर आप कम से कम $10 पेमेंट करनी होगी, और फिर उसमें आप सैकड़ों जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन 20 भी बहुत ज्यादा है, एक दिन में 20 रिपोर्ट्स किधर आप चेक करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है ये भी 20 भी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखें कॉपी का निशान बना हुआ, कॉपी API की, इसको यहाँ से कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया। सॉफ्टवेयर के अंदर आकर उसी जगह में यहाँ पर आकर इसको आपने पेस्ट कर देना है। अब ये API की यहाँ पर पेस्ट हो गई। यहाँ पर महफूज के बटन पर आपने क्लिक करना है, ये महफूज के बटन पर क्लिक हो गया। अब आप यहाँ पर जब अपलोड करेंगे, चले मैं सही वाली रिपोर्ट कोई देख लेता हूँ, गूगल से कोई उठा लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, कोई भी गूगल से रिपोर्ट मिल जाए अगर मुझे, लैब रिपोर्ट्स किसी की मिल जाए, ये देखें, ये हमें मिल गई। इसको मैं, ठीक है ना, अब देखें ये एक रिपोर्ट है, इसको मैं सेव करता हूं। अब मैं आकर इस सॉफ्टवेयर में इसको यहां से क्लोज करके, यहां से इसको, ये वाली थी, अब देखें ये यहां पर अपलोड हो गई। अब मैं इससे पूछता हूं रिपोर्ट को पढ़ें और तज्जिया करें, ठीक है। अब देखें इसमें थोड़ा सा 1-8 मिनट लगेगा, और रिपोर्ट प्रोसेस में गलती हुई। जी, एक दफ़ा आया था रिपोर्ट प्रोसेस में गलती हुई, लेकिन मैंने फिर दोबारा 1-8 मिनट सब्र करके दोबारा इस पर क्लिक किया, तो उसने रिपोर्ट की मुकम्मल। अब देखें ये रिपोर्ट क्या थी, इंग्लिश में है, डॉक्टर तो इसे समझ लेते हैं, लेकिन हुक्मा हजरत आमतौर पर नहीं समझते क्या लिखा हुआ है, नंबर ही नंबर हैं, और इधर शॉर्ट से जो है वर्ड लिखे हुए हैं। लेकिन इसने देखें आपको उर्दू में सारा कुछ समझा दिया, ठीक है। ये देखें, सुर्ख खून के खुलियात इतने हैं, ये यूनिट हैं, और नॉर्मल रेंज इतनी होती है 3.5 से 5.50 तक, और इसके ये है, ठीक है। तो यहाँ इसका रिजल्ट ये है 3.3, तो साथ लो लिखा हुआ है, और कलर इसका नीला है। तो नीले रंग की जितनी भी चीजें होंगी वो लो को शो करेंगी, ठीक है। तो सुर्ख खून की खुलियात इसके लो हैं, ये भी लो है, और ये सारे देखें आगे उर्दू में भी और साथ इंग्लिश में भी उसको करके, बाकी सारे ग्रीन हैं, और जिसकी वैल्यू हाई होगी वो रेड कलर में आ जाएगी। और नीचे क्या देखें, ये मुहतरमा अपना, ये मुहतरमा एनाबिटेंस की मुकम्मल खून की गिनती की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट है। ये किसी मुहतरमा, ये उसका नाम लिखा हुआ है, एना बेट्स, कोई अंग्रेज है कोई, ठीक है ना, कि उसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद मालूम होता है कि मरीजा की सेहत के कई पहलू बिल्कुल नॉर्मल हैं, और ये वो सारी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। और आगे मशवरा भी छोटा सा दिया हुआ है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अब देखें ऊपर मैंने मरीज सेलेक्ट किया हुआ है सलेमान, तो हम समझते हैं, हम ये ख्याल करते हैं कि ये रिपोर्ट सलेमान की है, ठीक है ना। हम तो फर्जी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट सेव होगी, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट इसके सलेमान के रिकॉर्ड में सेव हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर तो शायद नजर नहीं आएगी, चलें इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, अगली अपडेट में आपके पास ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में आकर ना आप सलेमान को सिलेक्ट करेंगे तो सीन सलमान, तो देखें यहाँ पर ये तारीखचा है, तारीखचे पे क्लिक कर, तारीखचे का मतलब ये है हिस्ट्री, ठीक है ना। अब हिस्ट्री में इसकी ये एक रिपोर्ट आ गई, और नीचे वो भी सारा कुछ आ गया कि ये 2 वीडियो जो है इसकी लो थी। इसी तरह आप महीने बाद दूसरी अपलोड करेंगे वो भी यहाँ पर आ जाएगी, और फिर यहाँ पर मुआवजा करें, ये मुआवजा करें, और नीचे वाली रिपोर्ट पे भी मुआवजा करें पे क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी, और ये बटन ऑन हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको दोनों में मुआवजा करके बता देगा। तो मेरे ख्याल में कर ही लेते हैं, एक और रिपोर्ट देख लेते हैं कोई और, ये देख लेते हैं किसकी है, ठीक है। ये, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, इसका तस्वीर लेता हूँ, चूंकि इसमें फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करके इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर आकर नई रिपोर्ट में
سلیمان کے اپلوڈ کرتا ہوں کہ یہ سلیمان کی نئی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اب خیر اس میں کیا موازنہ ہے, تو یہ دونوں جو ہے, اب میں نے اس پہ کلک کیا. ایک آدھ منٹ صبر کریں گے, دیکھیں گے, رزلٹ کا انتظار کریں گے. یہ آ گیا جی, یہ دیکھیں رزلٹ آ گیا. اب دیکھیں اس میں سرخ خلیات برابر ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ ہائی ہے, باقی سب کچھ برابر ہے. ٹھیک ہے, اب نیچے یہ سارا آ گیا کہ یہ فلاں پتہ نہیں ایم ٹیپل کی رپورٹ ہے اور یہ وہ سارا کچھ آ گیا. ہم اس کو بھی کر دیتے ہیں محفوظ. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس 2 رپورٹیں محفوظ ہو گئی. ٹھیک ہے, 2 رپورٹیں اور اوپر گراف بھی آ گیا. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان 2 کا موازنہ کریں, تو اس پہ میں کلک کروں گا, اس پہ کلک کروں گا تو یہ بٹن آن ہو جائے گا. اب میں موازنے کے بٹن پہ میں نے کلک کیا, تھوڑی دیر انتظار کریں گے, یہ موازنہ ہو رہا ہے اور نیچے رزلٹ آئے گا موازنہ. دیکھیں اس میں سرخ خون کے خلیات کم تھے, یہاں پر سرخ خون کے خلیات پورے ہیں. تو اب یہ ہمیں رزلٹ میں بتائے گا بھائی پچھلی رپورٹ میں کم تھے, اس میں برابر ہو گئے ہیں اور یہ چیز جو ہے آئی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ یہ رپورٹیں تو الگ الگ ہیں, یہ کسی اور بندے کی ہے, وہ کسی اور بندے کی, لیکن میں صرف آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کام تو ہم سے بھی جمینائی سے بھی لے سکتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی سے لے سکتے ہیں. تو دیکھیں اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے بندے کے نام پر, وہاں پر آپ محفوظ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں آپ یہ بندہ سال کے بعد 2 سال کے بعد بھی آپ آئے گا نا, تو آپ یہاں پر سلیمان کا وہ نکال کے, اچھا یہ دیکھیں آ گیا تقابلی جائزہ, رپورٹس کا تقابلی جائزہ یہ اوپر آ جاتا ہے. اچھا میں نیچے دیکھ رہا تھا, نیچے آئے گا, یہ اوپر آ گیا. السلام علیکم, میں نے آپ کی فراہم کردہ دونوں رپورٹس کا تفصیلی جائزہ موازنہ کیا ہے. ان رپورٹس کی روشنی میں آپ کی صحت موجودہ صورتحال تدبیروں خلاصہ درج ذیل ہے. ٹھیک ہے, بہتری وہی کہہ رہا ہے کہ اس میں بہتری ہے. یہ خون کے خلیات میں سرخ خون کے خلیات جو تھے پہلے کم تھے 3.3 تھے, اب بڑھ کر 5.2 ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح یہ رپورٹس کا آپس میں موازنہ کرے گا. تو یہ چیز بس آج کو آپ کو میں نے سمجھانی تھی, تو اس طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.